पब्लिक मंच के प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें और इस खबर में जानें कि आखिर मायावती का वो कौन सा प्लान है जिसकी वजह से अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, इस खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक वही निवेदन है कि अगर अभी तक आपने द पब्लिक मंच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिर में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं कि आज की खबर क्या है और इसके बारे में आपको विस्तार से हम बता भी देते हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपने पुराने वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है और इसके लिए यह खास प्लान के तहत काम कर रही हैं। मायावती की इस रणनीति से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव का सीधा इसका फायदा मिल सकता है और पार्टी एक बार फिर यूपी में झंडे गाड़ सकती है। बसपा प्रमुख मायावती एक बार फिर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को साधने में जुट गई है। अब इस झटके से अखिलेश का नुकसान होगा या बीजेपी को फायदा या फिर मायावती को ही फायदा होगा, वो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। मायावती ने दलित और मुस्लिम समाज को एकजुट होने की अपील की है और कहा है कि दलित, आदिवासियों, पिछड़े, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने जातिवाद व्यवस्था के शिकार लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कानूनी अधिकार दिलाए हैं। इन लोगों को भाईचारा पैदा कर केंद्र और राजनीति की सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेनी होगी। मायावती अगर दलित, पिछड़े, मुसलमान और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने में कामयाब होती हैं तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि मायावती ने समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज पर फोकस किया है। अगर मुस्लिम वोटर्स मायावती के पक्ष में जाते हैं तो भले ही बसपा की जीत ना हो, लेकिन इसका सीधा नुकसान सपा को होगा। अब आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा कि अगर मुस्लिम वोटर्स मायावती के पक्ष में आते हैं तो बसपा की जीत होगी या हार, या इसका फायदा भाजपा को होगा या समाजवादी पार्टी को नुकसान। हालांकि खबर के मुताबिक लोगों के दिलो दिमाग में चर्चा है कि अगर मुस्लिम समाज बसपा की तरफ रुझान करता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस कदम का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है क्योंकि इससे समाजवादी पार्टी का वोट कट सकता है। आजमगढ़ की बात कर लिया जाए तो आजमगढ़ उपचुनाव में ऐसा देखने को मिल भी चुका है। इससे समाजवादी पार्टी का वोट कट सकता है। आजमगढ़ उपचुनाव में ऐसा देखने को मिला है। उस दौरान बीएसपी उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले थे, जबकि सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट मिले थे। और वही चुनाव में जीत हासिल करने वाले बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ ने 3,12,000 वोट हासिल किए थे। वहीं पिछले महीने मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा के नहीं होने से सपा को फायदा हुआ था और पार्टी ने जीत हासिल की थी। दोनों सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे और यहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस दौरान बसपा के पारंपरिक वोटर्स ने सपा के पक्ष में वोट किया था और पार्टी को इसका फायदा हुआ था। हालांकि अगर अब मायावती दलित वोटर्स के साथ मुस्लिम वोटर्स को साधने में कामयाब हो जाती हैं तो सपा को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन दोस्त, आप क्या इस बारे में सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर मायावती अपना वोट बैंक कैसे बढ़ा सकती हैं और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर या लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार बना सकती हैं। खबर में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे द पब्लिक मंच।